सबसे पहले बड़ी खबर राजस्थान से, जयपुर से आ रही है, जहां पर बस हादसा हुआ है। जयपुर में एक स्लीपर्स बस में आग लगने की घटना, जिसमें 2 मुसाफिरों की मौत हो गई है। जयपुर में एक और ये बस में आग लगने की घटना सामने आई है और ये स्लीपर बस ही बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा जयपुर के मनोहरपुर में हुआ है। बस में आग बिजली के हाई टेंशन तारों से टकराने के बाद बताया जा रहा है कि लगी और उसमें 2 लोगों की जान चली गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, ऐसी खबरें हैं। और बस से मजदूर ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, इसी बस से जा रहे थे, लेकिन वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इस बस में आग लगे और उसके बाद धू कर उसके बाद जलने लगे। 2 लोगों की जिंदगी चले गए, 2 लोगों की जान चले गए। इससे पहले भी जो है राजस्थान में एक ऐसा ही, जयपुर में ऐसा ही एक घटना देखने को मिली थी, जब बस जल गई थी और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। तो जो लोग बच पाए थे उन्होंने शीशे तोड़े थे। पहला इस खबर पर शरद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शरद, हादसा कैसे हुआ, कितनों की मौत हुई, घायल कितने और इस समय क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, जयपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर मनोहरपुर के पास एक टोड़ी मोड़ है, जहाँ पर एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है। वहाँ पर चूंकि मजदूर चले गए थे दिवाली के बाद गांव, तो उत्तर प्रदेश से ये मजदूर लेके आ रहे थे उस फैक्ट्री में काम करने के लिए स्लीपर बस में, और वहाँ पर हाई टेंशन लाइन से ये बस छू गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि जो हाई टेंशन लाइन थी वो ट्रिप कर गई और जो आग की विभीषिका थी वो आगे नहीं बढ़ पाई और मजदूर बाहर निकल गए। 2 लोग उसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और बाकी 10 घायल हैं, जिनका इलाज पास के जो पीएचसी है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर चल रहा है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है, जिस तरह से बसों को मॉडिफाई करके ये ऊंची बना देते हैं और वो जो परिवहन विभाग को देखभाल करना चाहिए वो देखते नहीं। क्या शायद बिजली विभाग की लापरवाही भी है कि तारें इतनी नीचे हैं कि अगर बस की हाइट थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो सीधा तारों से टकरा रही है? अब देखिए, उसमें बिजली विभाग की लापरवाही है या परिवहन विभाग की बसों के मॉडिफिकेशन का, क्योंकि स्लीपर बसों की सीट बढ़ाने के चक्कर में ऊंचाई काफी कर देते हैं। और यही देखने को आया था जैसलमेर वाले हादसे में भी कि उसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों बढ़ा लिया था सीटों को बढ़ाने के चक्कर में। यहाँ पर भी इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है। ग्रामीण इलाकों में जरूर है कि जो हाई टेंशन लाइनें हैं वो थोड़ी सी नीचे हैं, जहां पर इस तरह के स्लीपर बसों की आवागमन की सुविधा नहीं है। वहां पर बिजली विभाग उतनी ऊंची लाइन नहीं रखता है, लेकिन उस इलाके में, ग्रामीण इलाके में स्लीपर बस अगर किसी फैक्ट्री में जा रही है तो वहां पर उसको ध्यान में रखना चाहिए था कि ये हाई टेंशन लाइन को छू सकती है। तो गनीमत रही कि ट्रिप कर गई लाइन और जो आग की विभीषिका थी वो वैसे नहीं फैली जिस तरह के जैसलमेर में हुआ था, और जिसमें केवल 2 लोगों की मौत हुई है। बाकी कम से कम बताया जा रहा है कि उसमें 20 से 25 लोग थे, वो कूद कर निकल गए। 10 लोग जरूर उसके चपेट में आए हैं, जिसमें वो जले हुए हैं, लेकिन उनके स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। चलो, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी हालत कैसे, क्या कितने उनकी संख्या जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं? उत्तर प्रदेश से मजदूर लाए गए थे और जो फैक्ट्री मालिक था वो इस तरह से स्लीपर बस किराए पर लेके आया था। उसमें कहा जा रहा है कि 10 लोग जो है वो झुलसे हुए हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, वो ठीक हो सकते हैं। अभी उनका इलाज वहां पर चल रहा है। 2 की मौत की खबर मौके पर ही आई है, बस में ही हो गई थी, और बाकी जो है वो कूद कर जान बचा लिए थे। करीब 25 से 30 लोग बताए जाते हैं कि उस बस में थे। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहे। हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरी जली हुई बस इसमें दिखाई दे रही है, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई, उसके बाद उसमें आग लगी। आग ने विकराल रूप धारण इतना नहीं किया कि जो है आपको बता दें कि उसी समय बस जल जाए। समय लगा, बस जली है, तस्वीरों में दिख रहा है, लेकिन तब तक लोग बाहर निकल चुके थे। लेकिन 2 लोगों की जान चले गई, 10 लोग घायल हैं, लेकिन वो मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं।